हम EMRS एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड मॉक टेस्ट है और हमने जो है एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 2 मॉक टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन अब हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ओके, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। टॉपिक में आपका जो एनालिटिकल एबिलिटी है वहाँ पे हम देख रहे हैं एनालॉजी, ठीक है, सादृश्यता जिसे हम कहते हैं हिंदी में। और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं। इससे क्या होगा ना, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? इससे ज़्यादा इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि आप टॉपिक वाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वाइज करोगे तो जो चीज़ आपको नहीं आ रही होंगी वो भी आ जाएंगी और हर टाइप के हम क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। ओके, तो हर टाइप आपको आने लगेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा और आपको टाइप भी पता रहेंगे। लेकिन हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तो आपका समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहे होंगे हर टॉपिक के बारे में और कुछ, लेकिन आपके क्वेश्चन जो है ना जैसे एग्जाम में बनते हैं उसी टाइप के रहेंगे। आपके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे और कुछ इजी क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और यदि आप EMRS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यदि आपने सॉरी टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी की क्लास, NEP की थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो वो देख लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और सारी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो है वो सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा एनालिटिकल एबिलिटी का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, ये 15 मार्क्स की आती है और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो आपकी 10 मार्क्स की आएगी। ओके, तो देखते हैं हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 15 तक कर लिए थे हमने, 15 हम जो है एनालिटिकल एबिलिटी के कर रहे हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी के हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका आता है जिस टाइप से एग्जाम में वैसे ही। ओके, और क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के रहेंगे और जो लेवल आपका रहता है ना उससे ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, उससे कम भी नहीं। ओके, तो सबसे पहली बात यदि आप एनालॉजी पढ़ रहे हो ना, यदि आप एनालॉजी कर रहे हो तो आपको हर प्रकार का नॉलेज होना जरूरी है। आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आपको मैथ से रिलेटेड बन सकता है, मैथ्स में रीजनिंग से रिलेटेड, मतलब कोडिंग से रिलेटेड बन सकता है आपके, है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड, GK से रिलेटेड। तो जहाँ से क्वेश्चन बन जाए हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। यदि एनालॉजी आपकी इस प्रकार की आई तो आप बना लोगे, लेकिन यदि आपको इनका फैक्ट नहीं पता तो आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। ओके, अब देखते हैं हम टेड पोल अनुपात ये दिया है, मतलब यहाँ पे कुछ आएगा, जो रिलेशन इन दोनों के बीच बन रही है वही रिलेशन इन दोनों के बीच बनेगी, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पता होगा, आप तभी बता सकते हो। तो मैं बता दूं, तितली की जो अल्पवयस्क अवस्था होती है ना उसे हम कहते हैं कैटरपिलर। ओके, तितलियों की अल्पवयस्क अवस्था को हम कैटरपिलर बोलते हैं। वैसे ही टेड पोल जो है वो मेंढक की है। ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि टेड पोल जो है वो आपकी मेंढक की अल्पवयस्क अवस्था को हम कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 17वां नंबर। यहाँ आप देख रहे होगे 100, यहाँ 121, 144, तो क्या आएगा, तो आप देखोगे कि 10 का वर्ग सीधा दिख रहा है आपको। मैंने बोला था आपसे कि आपको वर्ग जो है वो 30 तक मिनिमम याद होने चाहिए और क्यूब जो है वो 15 तक, 30, 20 तक आप कर सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। ओके, तो ये 10 का वर्ग हो गया, सामने से ही दिख रहा है हमें। 11 का वर्ग हो गया, ये 121, ये 12 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पे किसका आना चाहिए, 13 का आना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट। और बाकी आपको देखोगे तो कोई भी आपको जो है नहीं दिख रहा है स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ PRT, QSU, VXZ और यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको सोचना है, मैंने आपसे बोला था कि आपको पता होना चाहिए P को क्या बोलते हैं, हम 16 बोलते हैं, R को 18, T को 20। तो ये पता रहेगा ना तो आप आसानी से बता सकते हो। तो इनमें देखते हैं क्या इनमें कोई रिलेशन बन रहा है या फिर इनमें ही कोई रिलेशन है। ओके, इनमें हम देख सकते हैं 2-2 का अंतर है। तो वैसे यहाँ देखते हैं Q कितना होता है, 17, 1 प्लस हो गया, R 18 और ये 19 होता है, 20 और ये 21 होता है। मतलब हम ऐसे चल रहे हैं PQ RS TU। ओके, इस तरीके से चल रहे हैं। तो VXZ कितना होगा, ये 22 होता है आपका, ये 24 होता है, ये 26 होता है। तो यहाँ पे 23 आ रहा होगा। 23 क्या है, W
तो ये तो एलिमिनेट हो गए। W क्योंकि W 23 होता है ना। अब बाय सॉरी, अब बाय तो दोनों में है, तो बाय को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सीधा बी देखते हैं। ओके, बी और ए में देखते हैं। अब जेड आया है, ओके, 26 से 1 ज़्यादा आएगा, 26 से 1 ज़्यादा क्या ए होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जेड के बाद फिर ए से चालू हो जाएगा, ए बी सी डी, तो ये आपको पता होना चाहिए। बी नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ 1 प्लस लेते हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, धनुष का रिलेशन हमारा बाण से है, तो वैसे ही पिस्तौल का किससे होगा, बहुत आसान है, गोली से होगा, गोली मारना, राइफल से होगा या बंदूक से होगा, पिस्तौल का संबंध। तो कंफ्यूज करने वाला है हल्का सा, लेकिन गोली, बुलेट, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि धनुष से आप क्या छोड़ते हो, बाण छोड़ते हो, वैसे ही पिस्तौल से गोलियां, बुलेट छोड़ते हैं। अब पोशाक, पोशाक सिलने का काम कौन करता है, दर्जी करता है। तो बढ़ई का काम कौन करता है, बढ़ई का काम कौन करता है, लकड़ी करती है, या फर्नीचर, या कपड़ा, या चमड़ा। तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, बढ़ई क्या करता है, दर्जी क्या करता है, पोशाक बनाने का काम करता है, तो बढ़ई क्या करता है आपको ये बताना है। लकड़ी नहीं आएगा वहाँ पे, लकड़ी लग रहा होगा आपको लेकिन लकड़ी नहीं आएगा, लकड़ी का काम नहीं करता है। जैसे दर्जी पोशाक बनाता है वैसे बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से रिलेशन देखना है आपको। अब महाराष्ट्र भारत का एक, हम कह सकते हैं कि राज्य क्या है, एक राज्य क्या है, महाराष्ट्र है। वैसे ही टेक्सास किसका राज्य हो सकता है, किसका स्टेट हो सकता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो टेक्सास जो है वो USA का है, ये आपको पता होगा, आप तभी बता सकते हो। तो मैंने आपको बताया था ना कि हर प्रकार का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ का आंसर दे सकते हो। ओके, अब इसका देखते हैं हम 22 नंबर, न्यूरोटिक लिखा है यहाँ पे। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपका टी टिक टिक यहीं देख के पता चल गया, मतलब इसको कहीं ना कहीं बदल के लिखा गया है ऐसा। ओके, तो इससे पता चल रहा है। तो TIC को हमने पूरा का पूरा TIC लिख दिया, मतलब यहाँ के जो TIC को हम सामने लिख देंगे, तो सभी में TIC है आपका। ओके, तो हो नहीं सकता ये तो। अब और देखते हैं हम क्या क्या हो रहा है। जो U है ना आपका, जो NU है वो लास्ट में लिख दिया गया है जैसे का तैसा। तो आपका जो PSY है वो PSY लास्ट का जैसे का तैसा लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब ऐसे एलिमिनेट करना है आपको। अब देखते हैं RO जो है वो RO का RO जैसे का तैसा लिखा है। तो यहाँ पे लेकिन आप देख रहे होगे 3 3 6 7 8 हैं, 3 3 6 7 8 9 वर्ड हैं। तो 9 वर्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। ओके, तो हम देखते हैं वहाँ पे आपके कितने 8 वर्ड हैं और हमें कितने वर्ड देखना है, 9 वर्ड के हिसाब से देखना है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले एक काम करते हैं, हम जोड़े बना लेते हैं। यहाँ पे 3 3 के 2 जोड़े बने थे और बीच में 2 का जोड़ा बन रहा था। ओके, यहाँ पे 3 3 के 2 जोड़े, 3 जोड़े बन गए हमारे पास, 3 3 के जोड़े बन गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, NU को लास्ट में रख दिया गया, RO को बीच में और TIC को बाद में। तो वैसे ही PSY को हमने लास्ट में रख दिया, ठीक है, सब में लास्ट में रखा है। TIC को हमने पहले रख दिया, यहाँ भी रखा है। और CHO को हम जैसे का तैसा लिखेंगे। तो CHO जहाँ जैसे का तैसा किसमें लिखा, सिर्फ इसमें। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है। ओके, अब देखते हैं बुलबुल, बारबल, मेंढक का क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि जब तक आपको पता नहीं होगा ना तब तक आप बता नहीं सकते क्या होगा। तो बुलबुल की आवाज़ कैसी होती है, बारबल, ठीक है। और मेंढक क्या करता है, मेंढक की जो है आवाज़ को हम क्या कहते हैं, तो मेंढक की आवाज़ कैसी है, टर टर। जैसे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो क्रॉक कहते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं मतली, उबकाई। अब ऐसे नहीं कि जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। यहाँ से आपका हो सकता है एक क्वेश्चन बने, हो सकता है बिल्कुल भी ना बने, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना है। कहो मैथ्स वाला बन जाए, इजी हो जाएगा वो, लेकिन इस टाइप के थोड़े से हार्ड बन जाते हैं कभी कभी। और यदि आपका नॉलेज होगा, जैसे लकड़ी वाला बन गया, फर्नीचर वाला बन गया था, ओके, तो
उस प्रकार से आप कर सकते हो। अब 24वें का क्या है, मतली उबकाई, इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध होगा, और जलना और उसमें कुछ ना कुछ संबंध होगा, ठीक है। तो हमें ये बताने की क्या आ सकता है आपका, ऑप्शन से भी देख सकते हो आप और वहां से भी देख सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा 24वें का आपको बताना है, आप पॉज करके भी बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, अब देखो मतली का जो पर्यायवाची है ना, उसे हम कहते हैं उबकाई। मतली का पर्यायवाची उबकाई होता है। तो जलने का क्या होगा, ताज़ा होगा नहीं, समझना होगा नहीं, गीला होगा नहीं, झुलसना होगा। ओके, तो राइट आंसर आपका ये होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हृदय। हृदय को हम क्या कहते हैं, कार्डिया, ठीक है। कार्डिया जो इंग्लिश, यदि इसने रूट वर्ड्स पढ़े होंगे ना तो उसको पता होगा कि कार्डिया होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं किसे, हृदय विशेषज्ञ को। वैसे ही वृक्क विशेषज्ञ को आप क्या कहोगे, तो आपको पता होना चाहिए, हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। वृक्क को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, और न्यूरो को न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। अंतःस्रावी विज्ञानी या ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब ये डेंटिस्ट का हो गया, ठीक है, दांत के डॉक्टर हो गए। लेकिन वृक्क का क्या है, आप इसको ना वहां से भी कर सकते थे, कहाँ से, ऑप्शन एलिमिनेशन से। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हर क्वेश्चन देखना है आपको। अब विषाणु की बात करें तो, और जीवाणु, ठीक है, तो इसमें बताना है आपको रिलेशन क्या बन रहा है और कैसा बन रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं विषाणु, चेचक जो है वो विषाणु के कारण होता है। ओके, तो आपको बताना है उसी प्रकार जीवाणु आपका किसके कारण होता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, विषाणु के कारण आपका चेचक होता है। तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, छोटी माता, टाइफाइड, मलेरिया या निद्रा रोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मलेरिया। आपका जीवाणु के कारण मलेरिया होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं घर, रसोई। घर जैसे रसोई से रिलेटेड है तो पौधा किससे रिलेटेड होगा, ये बताना है आपको, है ना। तो पौधा जड़ से की बात करें, पत्ती, मिट्टी या तना। तो घर में क्या होती है, रसोई होती है, वैसे ही पौधे में क्या होता है ना। तो आपको ये बताना है, इस टाइप से रिलेट करना है आपको। 27 नंबर का आपको बताना है। तो 27 में आप देखो यहाँ पे घर लिखा है, तो घर का संबंध रसोई से जैसा है वैसे ही पौधे का है। तो घर में रसोई का क्या काम करता है, खाना बनाने का काम होता है रसोई में। तो वैसे ही पौधा है ना, पौधा जो है वो, पौधे के लिए जो है खाना बनाने का काम कौन कर रहा है। यदि हम खाना बनाने से रिलेटेड कहें तो हर चीज़ पहुंचाना पौधे तक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड करने के लिए आप क्या करोगे, मिट्टी से आता है, पत्ती से आता है, तना से आता है या जड़ से आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि घर रसोई का ही एक पार्ट है तो पौधा का ही एक पार्ट होना चाहिए। तो मिट्टी तो नहीं हो सकता, है ना, तो मिट्टी नहीं हो सकता। तना की बात करें, तना आपका खाना बनाने के लिए तो नहीं होता है। पत्तियों की बात करें, नहीं, सांस लेने के लिए होती हैं ये। तो आपका जड़ जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक, सेल्फ, कपड़े का किससे होगा। ओके, तो पुस्तक आप कहाँ रखते हो, इससे हो सकता है। ओके, तो आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा 28वें का। आप इसमें रिलेशन बना सकते हो कि जैसे कि पुस्तक का सेल्फ से है, वैसे ही कपड़े का किससे संबंध होगा। तो देखिए पुस्तक हम कहाँ पे रखते हैं, सेल्फ में। तो कपड़े कहाँ रखते हो आप, कवर्ड में, ब्यूरो में, हैंगर में या कवर्ड में, ठीक है। तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर आपका क्या होगा, कवर्ड, ठीक है। तो 28वें का आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं 125 का 5 तो 64 का क्या होगा। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 125 दिया है, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 55 25, 25 आ गया तो 25 तो पता होगा ना कि 5 का वर्ग होता है। तो वैसे ही तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 की घात 3, 5 स्क्वायर इंटू 5, 5 की घात 3 लिख सकते हो आप। घातें जुड़ जाती हैं, आपको ये पता होगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। तो 2 और 1 3 हो जाता। या फिर आपको सीधा पता होगा तो आप कह सकते हो 5 की पावर 3 125,
तो वैसे ही किसी की पावर 3 64 होता होगा, तो हमें पता है 4 की पावर 3 जो है 4 की घात 3 64 होता है। जैसे 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो आपका जो राइट आंसर है वो 4 होगा। अब लास्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है सॉरी वो बर्ड से रिलेटेड है, वैसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपका किससे रिलेटेड होगा आपको ये बताना है। तो 30वें का आंसर बताना है आपको, और ये आपका जो है होमवर्क कह सकते हो, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ओके, और साथ में आपके लिए जो 3 क्वेश्चन जो हैं, ये 3 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ये भी बताना है कि आपके आंसर क्या होंगे। ओके, तो 4 का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किसके आंसर सही निकलते हैं, देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसे हमें सॉल्व करना है ना। तो हम क्या काम करते हैं, अंडर रूट में सबसे पहले ना पॉइंट हटा दो आप, और जिसको स्क्वायर याद होगा ना तो उसको चीज़ें दिख गई होंगी सामने, ठीक है। तो हम देखते हैं 484, हमने क्या किया, दशमलव हटा दिया, दशमलव हटाएंगे तो 1 0, 10 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे हम बटे में। ओके, वैसे ही 289 है ना, 3 दशमलव हटा दिए हमने, तो ऊपर जो है 3 शून्य लग जाएंगे गुणे में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दशमलव हटाते हैं तो बटे में इसके 1000, मतलब जितने दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने शून्य लग जाते हैं एक के बाद, ठीक है। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा आपका। अब जिसे 484 या 289 का वर्ग नहीं पता होगा तो वो कैसे कर सकता है ना। तो 100 का तो पता होगा ना, 10, तो 10 तो बाहर निकाल ही सकते हो आप। इनको हम ऐसा लिख देते हैं 484 इंटू 100 अपॉन 289। ओके, अब जिसे पता नहीं होगा ना, जिसे याद नहीं होगा, तो वो ऐसे कर सकता है, 484 लिखेगा और 2 से देगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर अब आपको पता है एग्जैक्ट वर्ड जो है वर्ग होगा वो, यदि 3 से जा रहा होगा तो किससे जाएगा। अब 121 है, 3 से तो जाएगा नहीं, 3 चौको 12, ठीक है। ये सीधे 11 से जाएगा, 11 एकम 11 बचे 1 हो गया, 11 एकम 11। अब फिर से 11 से जाएगा, तो आपके 2 कॉम्बिनेशन क्या बन गए, 2 का और पेयर और एक 11 का पेयर, मतलब 11 दूनी 22 का स्क्वायर क्या होगा, 44 होगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, पेयर बन गए ये। यदि सबका गुणा कर दोगे तो 484 आ जाएगा, और यदि पेयर का इनको 1 मानोगे, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है 1 निकलता है इनमें, 2 गुणा 2 है तो 2 बाहर निकलेगा अंडर रूट से, तो 2 और गुणा 11 आपका 22 हो जाएगा। तो 484 का क्या हो गया, 22 हो गया, 22 बाहर निकल गया, और 100 से क्या हुआ, 10 बाहर निकल गया। 10 गुणा 10 क्या होता है, 100 होता है, यहाँ 1 बचेगा आपका। अब 289 का भी कर लेते हैं, यदि जिससे याद नहीं होगा तो, और जिसे याद होगा वो सीधा भी लिख सकता है, तो आपका टाइम बच जाएगा। ओके करते हैं हम, सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से जाएगा क्या, ये देख लेते हैं, 3 से जाता होगा तो 3 से नहीं जाएगा, 3 8 24, 3 नाम 27 बचे, 1 19, नहीं जाएगा 3 से। तो ये सिर्फ ना, यदि प्राइम नंबर है तो प्राइम है तो सिर्फ और सिर्फ 17 से जाएगा, 17 एकम 17 है ना। प्राइम जो है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल 1 से भाग जाता है और स्वयं से भाग जाता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 17 तो प्राइम नंबर हुआ, इसके फैक्टर ही नहीं हो सकते, तो 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी नहीं जा सकता, ये जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 17 से जाएगा। तो 17 दूनी 34 बढ़ जाएगा, 17 एकम 17 कर देते हैं। इसके बाद आपके बचे 11 हो गए 19, 17 7 119, तो 17 बाहर निकल गया आपका, यहाँ से 17 कॉमन निकल गया 1। ओके, तो ये तो आपके काट दो, या फिर 1 का 1 ही हो जाता है, गुणा 1 करोगे तो आपका कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब ये टोटल कितना हो गया आपका, 220 कह सकते हो, 17 से काट देते हैं, 17 एकम 17 लिखते हैं, या आप चेक कर सकते हो, आपको जो भी लगे आप, मैंने मेथड बता दिया आपको। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, या तो गुणा कर दो, तो 55 25 5 का गुणा करेंगे और 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो 0.025 आएगा। अब 2 संख्या बाद दशमलव लगाना है तो पॉइंट यहाँ लगेगा, तो
0.25। अब यदि आप ऐसे में कंफ्यूज होते हो तो आप ऐसा बदल सकते हो, पॉइंट में कंफ्यूज हो गए तो 5 गुणा 5 करके कितनी संख्या बाद दशमलव था 2, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी 2, तो यहाँ 100 लिख दिया आपने। उसके बाद 5 लिखा, 3 संख्या बाद था तो 1 2 3 कर दिया आपने, इंटू में 5 कर दिए। ओके, इस प्रकार से कर सकते हो आप। 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक है, 25 25 हुआ ना तो सीधे गुणा करके हमने काट दिया। 25 चौका 100, 25 शून्यम शून्य। अब 1/4 माइनस 1/40, यहाँ से कॉमन एलसीएम लोगे तो 40 आ जाएगा आपका, तो यहाँ 10 का गुणा होगा ऊपर माइनस 1, तो 9/40 आ गया आपका। 9/40 आ गया, 4 से काटोगे कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर भाग नहीं जाएगा, अब तो पॉइंट लगा देंगे हम, बचे 1 हो गए 10, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ओके, अब एक संख्या और है आपकी, दशमलव एक और है, तो इस यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.225 आपका राइट आंसर होगा, तो वो बी ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको अप्रोच भी देखनी होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये यहाँ पे आपका गुणा होगा। ओके, यहाँ पे आपका गुणा होगा। अब देखते हैं इनको सॉल्व करके, तो ये आप देखोगे ना, मैंने गुणा इसलिए बता दिया क्योंकि ये देख के ही लग रहा है कि ये जो है a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर है। अब आप गुणा करोगे, पहले इनको जोड़ते आप फिर गुणा करते, बहुत टाइम लग जाएगा और आपको ना जल्दी करना है, तो इस प्रकार से सोचना ही पड़ेगा। और ये चीज़ें कब दिखेगी आपको, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप क्वेश्चंस की, तो आप देखोगे यदि हम इसे 8, यदि मैं a इज इक्वल टू 8.7 लिख दूँ और b इज इक्वल टू मैं लिख दूँ 1.3, तो यहाँ आपको पता होगा a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, 8.7 है a, मतलब a का स्क्वायर कब होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8.7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8.7 का स्क्वायर हो गया आपका, प्लस यहाँ 2, a किसे माने थे इसे और b किसे माने थे इसे, तो 2ab लिख सकते हैं हम। 2 8.7 इंटू 1.3, अब धन यहाँ पे 1.3 का वर्क कर दोगे आप, तो यहाँ से हम देख के क्या लिख सकते हैं कंपैरिजन करके कि ये जो है 8.7 धन 1.3 पूरे का होल स्क्वायर है। ओके, तो इनको हम जोड़ लेते हैं, 7 3 10, तो यहाँ से 0, हाँ हासिल में एक, हासलाई में आपका 1 बचा, तो 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा, राइट आंसर आपका 100 आ गया। ओके, अब इसे सॉल्व करना है तो मैंने वैसे ही जो अप्रोच बताई है आप वो ही कर सकते हो, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 25 लिखते हैं और नीचे जितनी संख्या दशमलव के बाद जितनी संख्या होंगी उतने 0 लगा दिए हमने, इंटू 2 यहाँ से 225 कर दिया और उतने ही 0 लगा दिए। अब 0 बटे में दोनों में 100 है, तो 100 बाहर निकल जाएगा अपना, 100 बाहर निकल गया। अब 25 गुणा 225 है, तो आपको पता होगा 5 का वर्ग इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 100 बाहर क्यों निकला आपको पता है ना, 100 स्क्वायर बन जाएगा, 100 का गुणा 100 करेंगे तो 100 बाहर निकल जाएगा। अब 25 दिख रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसा लिख सकते हो 25 इंटू 225, जिससे आप कंफ्यूजन हो, तो 1/100, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो 5 आ गया यहाँ पे। 225 का वर्गमूल क्या होगा, ये 15 का वर्ग है, तो 15 आ जाएगा, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। ओके, तो काट देते हैं हम, 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, और कटेगा ये किसी से नहीं कटेगा, तो 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 बचे 1 हो गए 10, 2 पंचे 10, और एक संख्या के बाद और दशमलव, तो 0.75 कौन सा आंसर है आपका, 0.75। हाँ 1 सेकेंड, यहाँ पे आपके 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 आपके यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो है एक ही 100 बाहर निकला था ना अपना, तो 0.75 ये आपका आंसर होगा, राइट। ओके, दशमलव के बाद हम कितने ही 0 लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 0.750 लिखो या फिर 0.75 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर सी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं,
ये। अब इसे कैसे सॉल्व करना है आपको, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक्स की वैल्यू आप यहाँ रखोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये x माइनस 1/x लिखा है, यदि हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम वही वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू आपका हम -1 कर देते हैं। यहाँ पे हमने 1 को इस तरफ ले आया, -√2 कर दिया हमने। अब जब तक आप ना 1/x कहीं से नहीं लेके आओगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा इस तरीके से। ओके, तो हम क्या काम करते हैं, यदि हम x से आपका भाग दे दें, ठीक है, x से यदि हम भाग दे दें तो क्या होगा, यहाँ पे यदि हम x से भाग देते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इनका स्क्वायर कर दो। आप स्क्वायर करोगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूँ कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो x² +1 -2x इज इक्वल टू आपका माइनस में है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका भी वर्ग होगा तो माइनस माइनस का प्लस, और √2 का वर्ग मतलब 2 आ जाएगा, वर्गमूल से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप x² रखो, माइनस यहाँ से आपका 2x आ गया है इज इक्वल टू, हम 1 को इस तरफ जो 1 है इस तरफ ले आएंगे तो 1 आ जाएगा ये। अब x से भाग दे देते हैं, तो x से भाग दोगे तो क्या आएगा, x से भाग देंगे तो x, यहाँ पे x आया, -2 आया यहाँ पे, और इज इक्वल टू 1/x आ गया। ओके, x से हमने क्या किया, दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो यहाँ भाग दिया हमने x से और यहाँ भी भाग दिया x से। तो अलग अलग दे सकते हैं, x² से भाग दोगे x का तो x आ जाएगा, और -2x से भाग दोगे तो 2 आ गया। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपका -2। ओके, ये माइनस है आपका, ये माइनस है, और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल दिए, एक बार और लिख देता हूँ, x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपका -2 नहीं, इस तरफ -2 इस तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस रहेगा ये। अब आप देख सकते हो कि x माइनस 1/x निकाल लिया हमने, और यहाँ पे x माइनस एक्स की क्यूब निकालना है, तो इसकी क्यूब करेंगे तो इसकी भी क्यूब आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, क्यूब की वैल्यू। तो 2 की घात 3 मतलब कितना आ जाएगा आपका 8। तो आंसर आपका राइट कौन सा होगा, सी ऑप्शन। तो ऐसा आसानी से कर सकते हो, लेकिन यदि आप 1 माइनस √2 रखोगे ना तो फिर सॉल्व करोगे, आंसर ऐसे भी आ जाएगा पर थोड़ा सा लेंथी होगा। तो ये चीज़ कब आती है आपको, जब आपने ना अलजेब्रा पढ़ा हो तो। ओके, अलजेब्रा यदि पढ़ा होता आपने तो ये चीज़ें आपको इजीली बन जाती। तो आपको कैसे सोचना है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है, तो इसे करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि -2 है ना, इसकी पावर -2 है, और इसकी पावर आपकी -2 है, ये दिया है। अब आपको ये एक बात पता होगी कि x की पावर m पूरी की पावर n हो और इसकी भी पावर n हो, हम कुछ भी दे देते p हो, तो क्या होता है, x की पावर m इंटू n इंटू q हो जाती है, p हो जाती है। ओके, ऐसा गुणा हो जाती है। तो आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पे तो 2 घात तक ही है ना, 2 घात तक ही है, तो दोनों का गुणा कर देंगे हम। -2 m इंटू n हो जाएगा आपका, मतलब -2 गुणा -2 तो माइनस माइनस का प्लस, और 2 गुणा 2 4 हो गया आपका। तो -2 की पावर आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, अब माइनस यदि है किसी में और पावर इवन में है तो क्या होता है, पॉजिटिव ही आती है। ओके, क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 करोगे आप तो माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आपका पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ये होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन देख के ना आपको डरना नहीं है, जो मैथ से नहीं होगा उसको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो मैंने बताया कितना इजी था क्वेश्चन, तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ओके, अब ये देखते हैं,
a इज इक्वल टू कितना दिया आपका √2 + 1, b इज इक्वल टू √2 - 1, ठीक है। तो मान रख देते हैं हम, सीधे मान रख दें यहाँ पे, क्योंकि इनकी वैल्यू अपॉन में ही है। हाँ, यदि ये a + 1/a या इसका कुछ क्यूब होता तो हम उस टाइप से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सीधे यहाँ पे मान रख देते हैं। तो मान रखते हैं हम, तो यहाँ से 1/a √2 + 1 + 1 माइनस 1/√2 - 1 + 1। हमने क्या किया, यहाँ पे b का मान रख दिया और यहाँ पे a का मान रख दिया, ठीक है, जो है। तो इतना समझ में आ गया होगा। 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कर देता हूँ मैं, बराबर में क्या है हमारे √2 + 2 आ गया आपका, और यहाँ से आ गया आपका √2। ओके, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा √2 + 2। ओके, तो √2 यहाँ गुणा होगा और √2 + 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो -√2 + 2। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो √2 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस में और ये भी माइनस में, अपॉन √2 का गुणा हम कर देते हैं अंदर, तो √2 × √2 2 हो जाएगा, धन 2 × √2। अब ये किसी को लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो इनका गुणा करेंगे तो √ में 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो वैसे लिया है हमने। अब ये 2 से 2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस में है, तो -2 अपॉन आपका बचा 2 + 2 √2। अब आंसर देखते हैं हम, आ क्या रहा है आपका, आंसर जो है बटे में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण कर देते हैं, किनका, इनका। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 2 - 2 √2 चिन्ह बदल के हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यदि इनको काटोगे तो फिर यहीं आ जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसा करने से भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अपॉन में आपका आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपॉन से हटाने के लिए, कि हर में कुछ भी ना रहे आपका। तो 2 का गुणा इन दोनों के साथ हो जाएगा, तो 2 का गुणा करते हैं माइनस के साथ, तो -2 दूनी 4, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4, √2 आ गया आपका। अपॉन में क्या बचा, अब देख रहे हो गया a + b a - b दिख रहा है। यदि इसे a इसे b रखें हम, तो a + b a - b दिख रहा है, तो a + b × a - b आपका क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी, अब 2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का वर्ग होगा और √2 का भी वर्ग होगा, तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -8। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ करते हैं। तो यहाँ से हम, ये काय में था आपका, प्लस में था, तो यहाँ से -4 कॉमन निकाल लेते हैं हम, ठीक है। -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ प्लस 4 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा, सिर्फ √2 बचा कॉमन, अपॉन 4 में से 8 जाएंगे तो -4 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो यहाँ से -4 से -4 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस सहित कर दिया हमने। ओके, तो माइनस एक तरफ ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए तो आपका आंसर जो है 1 + √2 आंसर होगा। तो देखते हैं आंसर आया क्या नहीं आपका। 1 सेकेंड, कहीं पे माइनस था क्या, माइनस ही हमारा बस नहीं आया, तो -2 था यहाँ पे, -4 होगा, यहाँ पे प्लस होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, यदि हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो ये माइनस में होगा आपका यहाँ। हाँ, यदि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो ये तो प्लस में हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन निकल गया, इससे माइनस कॉमन निकल गया आपका, इससे माइनस कॉमन निकलेगा ना, इससे भी निकलेगा, तो माइनस कॉमन निकला तो ये माइनस में आ जाएगा आपका, ये तो प्लस में ही रहेगा। तो आपका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, 1 - √2 होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 1 - √2 आपका आंसर होगा, राइट। अब देखते हैं हम इसे, नेक्स्ट देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो 50/x लिख सकते हो इसे, बराबर यहाँ पे स्टार है तो इसे भी x लिख दिया हमने। 12 से ही 1/2 को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करोगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2,
अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर ले आए हमने, और 25/2 क्या होगा, ऊपर जाएगा 2, नीचे 25 रहेगा आपका, इंटू में 50 है आपका। एक काम करते हैं हम 25 को भी यहाँ ले जा लेते, तो 50 इंटू 25/2 आपका, इंटू एक्स स्क्वायर, 2 से काट देंगे 25 बार जाएगा, 25 इंटू 25 एक्स स्क्वायर है, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 25 आ गया आपका आंसर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, ये इसे सॉल्व करना है हमें। तो जो मैंने आपको बताया था हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 धन, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 81/100 धन, यहाँ हम लिख सकते हैं 121/100। अब आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि ये किसका वर्ग बन रहा है, 9 के बटे आप लिख सकते हो, जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 शून्य लग जाएंगे आपके, 1 2 3 4, 1 √100 होगा, कितना बाहर निकल जाएगा, 10 धन 81 किसका वर्गमूल है, 9, 81 का वर्गमूल 9, और 100 का 10 धन 11, 121 का 11, 100 का 10 धन 9 का 3, और 10,000 का वर्गमूल 100। ओके, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, और कॉमन क्या निकल जाएगा आपका, एलसीएम कितना निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा, यहाँ पे 10 का गुणा होगा, यहाँ भी 10 का गुणा होगा, ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, धन यहाँ 1 का गुणा होगा। सॉल्व करते आता होगा आपसे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। 90 धन 10 100 हो गया आपका, ठीक है, 100 और 110 कितने हो गए, 210, 213 अपॉन में 100, तो काटोगे 2 2 करके 3 3 करके, सच्चा सीधा आप दो संख्या है, 2 दशमलव हटा के सीधा 2 संख्या के पहले आप पॉइंट लगा दो, पीछे से गिनोगे तो 2 संख्या बाद कह सकते हैं। ओके, तो 2.13 आपका जो है राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट रहेगा आपका वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यदि आपको ये सही लग रहा होगा कि हम टॉपिक वाइज ही चलें या फिर मिक्स क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप बता सकते हो वो भी कमेंट सेक्शन में, और यदि आपको ठीक लग रही है चीज़ें तो वो भी बताइएगा। ओके, थैंक यू।